गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। अभी मैं मतलब रेडी तो नहीं हूँ, बट फिर भी नहाना नाश्ता वगैरह सब हमारा हो चुका है। तो मैं तो चलो यहाँ से जरा देखे तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, पूरा कैमरा घुमा रही हूँ। तो मैं अभी चलती हूँ कहाँ पता है, अभी बताती हूँ आप लोग। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, घर के पास में ही जा रहे हैं। और अभी एक आंटी आई थी ना केशव जी, अभी एक आंटी आई थी तो उन्होंने बताया है कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है। ठीक है, तो नंदिता तो अभी उसकी मतलब एज है पोलियो ड्रॉप पीने की, तो हम नंदिता को लेकर जा रहे हैं पोलियो ड्रॉप पिलाने। साथ में केशव भी जा रहे हैं, देखते हैं अगर हुआ तो केशव को भी पिला देंगे। वैसे तो हमारे बच्चे क्या है ना कि इसका वो सारा डोज ले चुके हैं ना केशव जी, केशव तो बराबर केशव ले चुके हैं सारी डोज। तो अभी चलते हैं, घर से निकलते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये जो जिस स्कूल मतलब एक स्कूल में कैंप लगा है ना, वहीं पे पिलाया जा रहा है पोलियो ड्रॉप। तो वो जो स्कूल है वो उसमें हमारे मतलब पतिदेव जी भी पढ़े हैं, है ना केशव जी? हाँ, सोच रही हूँ हर बात में मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कंफर्म करना जरूरी रहता है। वही 10th, 11th, 12th कौन कौन सी क्लास आपने पढ़ी वहाँ पर? मैं 9th, 10th, 11th and 12th 12th यहाँ वहां से किया। इनके स्कूल चलते हैं जहाँ से इन्होंने 9th, 10th और 11th, 12th किया था। ठीक, तो चलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनका स्कूल आज मैं भी देख लूंगी। वैसे तो मैं देख चुकी हूँ बाहर से, अंदर से अभी तक नहीं गई हूँ, तो मैं इसलिए जा रही हूँ, इनका स्कूल देखूंगी। बच्चों को तो पोलियो ड्रॉप पिलाना ही है, बट इनका स्कूल भी देख लेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। अभी तो फिलहाल हम निकल गए हैं रूम से अपने, चले चलो। ये देखो, और आज है पता है क्या है, हैप्पी फादर्स डे। ये मुझे क्या कहते हैं सुबह सुबह, अरे यार कोई तो मुझे विश कर दो, हैप्पी फादर्स डे। अरे यार आपके यहाँ पे मेरी लिपस्टिक लग गई। कोई तो विश कर दो। अब ये कह रहे हमको कोई विश कर दो हैप्पी फादर्स डे। तो भैया हमने कहा हम तो आपको विश, बच्चे बोलते हैं, हमने कहा हम तो आपको विश करेंगे नहीं हैप्पी फादर्स डे, है ना? अब अपने बच्चों से बोलिए। तो आज है फादर्स डे। मेरी और मेरे पतिदेव जी की तरफ से और आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो मेरे पापा नहीं हैं और मेरे हस्बैंड के भी पापा नहीं हैं, हम दोनों के पापा नहीं हैं और हमें छोड़कर जा चुके हैं हमारे पापा। तो जहाँ भी हैं अच्छे से हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में है ना केशव जी? बस यही है। और बस मैं थोड़ी सी बात बोलूँगी ज़रूर कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब जब तक माँ बाप है ना, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे कोई कितना भी आपका अजीज क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप सबसे पहले हैं, बाकी पूरी दुनिया बाद में है ना केशव जी? क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स को खो देते हैं ना, फिर पता चलता है कि पेरेंट्स क्या चीज़ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और हम लोगों ने भी मतलब अपने पापा को खोने के बाद बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ मतलब समझ में आ गया कि क्या होती है दुनिया, क्या होते हैं दुनिया वाले। कोई कुछ नहीं होता, बस अपने पेरेंट्स ही अपने पेरेंट्स होते हैं। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, जितना उन्होंने आपको दिया है उतना ही आप भी अपने पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। बस यही है, और माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से। चलो बच्चे बस पापा पापा पापा, इन लोगों का 24 घंटे पापा 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 रहता है। मेरी मम्मी बोलती है, मतलब मेरी सासू माँ बोलती है कि बच्चों को सिर्फ पापा चाहिए। मुझे तो कोई मेरे बच्चे मुझे तो पूछते ही नहीं है। चलो स्लीपर्स पहन लेते हैं अभी। इनका यही है, जब मैं उनको डांटती हूँ तो ये पापा से प्यार करते हैं, और जब पापा डांटते हैं तो ये मम्मी से प्यार करते हैं। बच्चों का बढ़िया है। तो मैं यही कह रही थी, अभी बताया वहां से आने के बाद मुझे बहुत काम भी करना है घर पे। घर पर मुझे अभी क्या है कि लंच बनाना है। तो ये देखो केशव, और यहाँ पे एक बाल्टी कपड़े रखे हैं, कपड़े भी वॉश करने। देखो हैप्पी फादर्स डे, फूल दे रहा आपको, आपका बेटा आपको फूल दे रहा, लीजिए फूल। थैंक यू केशव
ये देखिए केशव अपने पापा को फूल दे रहा है। फूल दिखाना जरा। चलो बड़ा प्यारा फूल है। नंदिता आपने पापा को फूल नहीं दिया? ओह जल्दी जाओ। अब नंदिता जा रही पापा के लिए फूल लेने। ये अपनी बोतल रखा। वो नंदिता फूल तोड़ा। फूल वो टूटे नहीं। पौधा नहीं उखाड़ना। हाँ तोड़ो नंदिता तोड़ो। वैसे तो फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए लेकिन बच्चा ये और ये क्या तोड़ लिया। चलो पापा के लिए तोड़ तो लिया। चलो भैया अपने पापा को इनको देना है फूल। दिखाना नंदिता देना पापा को फूल। ओह नक्शे। चलो हैप्पी फादर्स डे। चलो तो हम लोग निकल चुके हैं अब अपने घर से। नंदिता क्या करो बेटा? चले चलो चलते हैं आज पतिदेव जी के स्कूल। इनको लेके स्कूल चले हम। बैग टांगना था, पानी की बोतल, वाटर बोतल आपको लेनी थी, गले में वाटर की बोतल लेनी थी, बीच में बैग। चलो चले इनको लेके स्कूल चले हम। चले लेके ये मेरी फेवरेट जगह है, मुझे बहुत पसंद है। तो चलो अपने हस्बैंड को लेके स्कूल चले। आज ये देखो गाइस, वो देखो ये जगह देखो कितनी खूबसूरत है ना। देखो कितना खूबसूरत है। तो चलती जाऊंगी ना तो ये कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। ये धान है पूरा, आप लोगों को पता है? पूरा धान हो रखा है, बहुत दूर दूर तक है, लेकिन नज़र ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा ही सा है। चलो अब मैं भी यही नज़र आ गई। सो आज की डेट पता है क्या है आपको? पता ही आज फादर्स डे है। आज की डेट है 19 जून, याद नहीं आ रहा था, 19 जून और डे है संडे। तो निकले हैं हस्बैंड को स्कूल लेके। लोगों आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो चलते हैं। मैसेज आ रहा है, चलते हैं ठीक है। और अब आपको सीधे वहीं मिलूंगी, हस्बैंड जी के स्कूल में मिलूंगी। अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है पतिदेव का स्कूल देखने जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलते हैं, मिलती हूँ वहीं पर ठीक है। रुको मैं भी आ रही हूँ, भाग भाग के जा रही हूँ इनके पास। रुको 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 रुको, गली ये पकड़ लिया फ्रेंड को। अब चलते हैं, ये रहा स्कूल। आजा केशव। सच में लगा भी है कि नहीं लगा है कैंप कोई? अच्छा ये ना। तो ये है हमारे पतिदेव जी का स्कूल। कहते यही था आपका स्कूल? बिल्डिंग तोड़ दी, अभी नई बनेगी। अच्छा ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है, नई बनेगी। अब नया पूरा काम हो रहा है। देखो ये मेरे पतिदेव का स्कूल। कैसे पता है केशव सुन, देख ये पापा का स्कूल है, पापा यहीं पढ़ते थे। ये पापा का स्कूल है, पूरा नई बिल्डिंग, पूरी नई बिल्डिंग बन रही है। यहाँ कहीं रुकते थे? यहाँ कुछ किया है कभी? कुछ यादें हैं? तो ये हमारे हस्बैंड का स्कूल है, यही पढ़ते थे। ये कलर कहाँ आता है? ये स्कूल है हमारे पतिदेव जी का। अच्छा लग रहा है, और उनके बच्चे उनके स्कूल आए हैं। हाँ केशव जी कैसा लग रहा है आपको? आपके बच्चे आपके स्कूल आए हैं। कभी सोचा था आपने? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा? नहीं आपने कभी सोचा था कि मैं 20-22 साल बाद आ रहे हैं आप इस स्कूल में? कभी सोचा था? जब यहाँ पढ़ते थे तो सोचा था कि आपके बच्चे, मैं कभी यहाँ से निकलूंगा मेरे बच्चे आएंगे यहाँ मेरे स्कूल? बच्चे इसी स्कूल में आएंगे। सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो ये देख लो, सोची हुई चीज जो नहीं सोचता इंसान वो पूरी हो जाती। सो गाइज यहाँ पे मैंने अभी अपने पतिदेव से पूछा कि आपने कभी सोचा था
कि आप जब यहाँ पढ़ते थे, बच्चे थे, तब आपने कभी सोचा था कि मैं कभी मेरे बच्चे यहाँ पर आएंगे पोलियो ड्रॉप पीने? तो वो हंस रहे थे। सो यहाँ पे मैं उनसे यही बातें कर रही थी। और ये हमारे हस्बैंड का स्कूल है जहाँ से इन्होंने 9th 10th 11th 12th तो यहीं से इन्होंने किया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी देखने को मिल रहा है, मेरे बच्चों को भी देखने के लिए मिल रहा है। तो चलो यहाँ पे अभी हम नंदिता को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, साथ में केशव को भी लेके आए थे। सोचा था अगर हुआ जैसा पिलाना तो फिर ये भी पोलियो की ड्रॉप मतलब ले लेगा, लेकिन फिर उन्होंने जो पोलियो ड्रॉप दे रही थी उन्होंने बोला है कि नहीं, वो भी मतलब एज ओवर है कि इनकी। तो फिर नंदिता ने ही सिर्फ पिया। और उन्होंने यहाँ पे क्या है, नंदिता के नाखून में निशान भी लगा दिया है। एक निशान लगाते हैं ना वो ब्लू रंग का, तो वो निशान भी लगा दिया है। और यहाँ पे ये मतलब ये जो आप देख रहे हो ना उस तरफ, वो मतलब पुराना वो था, बिल्डिंग थी। तो ये है। और अभी तो ये मतलब और भी काम हो रहा है, बिल्डिंग और भी बनाई जा रही है, न्यू बिल्डिंग। तो इस तरह से, और इतना बड़ा ग्राउंड था, मैंने बोला यार ये बहुत बढ़िया है। सो यहाँ पे ये फ्लावर्स अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं गुलहड़ के फूल, और यहाँ बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये मैं वही सारी चीज़ें आपको दिखा रही थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे साइड में गई थी, मैंने कहा चलो ये देखते हैं इस तरफ क्या है। तो वो देखा मैंने बैक साइड में भी, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहीं पे हमारे हस्बैंड अपनी स्कूलिंग की लिया है। और यहाँ पे ये देखो नंदिता के नेल्स पे इस तरह से निशान लगा दिया है। नंदिता के इस तरह से देखो ये निशान लगा दिया है इंक का, कि मतलब ये रहे कि हाँ इस बच्चे ने पोलियो की खुराक ले रखी है। सो यहाँ पे ये केशव बोल रहे थे मम्मी इस तरह से निशान क्यों लगाते हैं, केशव मुझसे ये पूछ रहे थे। तो मैंने बोला बेटा ताकि ये रहे कि हाँ ये नंदिता ने पोलियो ड्रॉप ले लिया है। सो यहाँ पे यही मैं फूल वगैरह आपको दिखा रही थी। और अभी यहाँ से हमको कहाँ जाना है तो वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे केशव को बहुत अच्छा लग रहा था, वो घर नहीं जाने के लिए मान रहा, कह रहा मम्मी थोड़ी देर और। हमने नहीं बेटा थोड़ी देर और क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं हूँ, ये मैं यही कह रही थी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वातावरण अच्छा लग रहा है। स्कूल का माहौल ही अलग होता है। और आज संडे था तो इसीलिए मतलब वैसे भी स्कूल बंद ही है, कोई नहीं है, स्टाफ भी कोई नहीं है। वैसे तो स्टाफ रहता है लेकिन आज संडे की वजह से स्टाफ नहीं थे कोई भी। सो बस यहाँ पे मैं देख रही थी यहाँ पे क्या है। तो ये देखो इस तरह से मैं देख रही थी। खैर अभी यहाँ पे पतिदेव जी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे जिन्होंने पोलियो ड्रॉप पिलाई है ना उन्हीं से बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे वो देखो और वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी एक मैं क्लिप ले लेती हूँ। फिर बार बार मतलब कहाँ मौका मिलता है इस तरह से यहाँ आने का, ऐसे नहीं मिलते हैं मौके बार बार। तो मैंने कहा ये यहाँ बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो बस इनकी पिक ली मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी क्लिप भी ले ली थी। और ये मतलब ये जो आप देख रहे हो ना ये पुराना कंस्ट्रक्शन था, मतलब पहले इस तरह से था, अभी तो न्यू बन गया है। तो यहाँ केशव की बड़ी दौड़ा भागी हो रही थी, बहुत उछल कूद कर रहे थे। और अभी यहाँ से ये देखो पेड़ पे चढ़ रहे हैं केशव। यहाँ पे क्या है हर एक पेड़ पे पता नहीं क्यों चढ़ रहे थे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं यही कह रही थी यहाँ से अभी घर में भी जाना है, घर पर भी बहुत काम है, लंच बनाना है, कपड़े धोने हैं, सब ऐसे ही छोड़ के आए थे क्योंकि हम सुबह ही आ चुके थे। ये देखो केशव को, हे भगवान यहाँ पे पेड़ पे चढ़े हुए हैं। तो मैं वही कह रही केशव क्यों चढ़ रहे हो, चींटी वगैरह भी होती है ना पेड़ में, वो आ जाएगी कपड़े में। तो फिर वो उतर गए, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं मतलब अपनी बंद नहीं की, वो दूसरे पेड़ में भी चढ़ेंगे। वो तो केशव थोड़ा सा शैतान ज़्यादा है ना, ज़्यादा ही कुछ नोटी है। और बच्चे तो वैसे नोटी होते ही हैं, पर मेरा जो बेटा है थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो वहाँ पे पुस्तकालय वगैरह कुछ इस टाइप से लिखा था, मैं वही देख रही थी। तो बस अभी हम यहाँ से जाएंगे। और अभी पता है क्या है, सोच रहे हैं घर जाएं या फिर चाची जी के घर जाएं, क्योंकि हमको ना यहाँ से चाची जी के घर जाना है। तो मतलब वो मेरे हस्बैंड की चाची हैं और मेरी तो चचिया सास हैं, उनके घर जाएंगे हम। तो मैं वो सारी चीज़ें ना आपको, आज का ही व्लॉग तो है वो भी, लेकिन मैंने इस व्लॉग में उसको ऐड नहीं किया कि हम चाची जी के घर गए फिर क्या हुआ क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद जो भी व्लॉग मैं अगर पोस्ट करूँगी तो वही व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ कि चाची जी के घर हम गए तो वहाँ पे कैसे क्या हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी मैं तो अभी यहीं पर हूँ फ़िलहाल, और अब हम यहाँ से निकलेंगे और चलते हैं चाची जी के घर, क्योंकि यहाँ से ना पतिदेव बोल रहे थे कि चाची के घर जाना है। तो चाची जी ने कल ये किसी काम से बाहर गए थे तो इनको चाची मिली थी, तो चाची ने बोला था आना वहाँ पे घर की तरफ। हालांकि हम एक बार चाची जी के घर से होके आ चुके हैं, सभी लोग गए थे, दीदी भी गए थे, हम सब लोग गए थे, मम्मी भी गई थी। फ़िलहाल अभी हम दोनों जाएंगे सिर्फ चाची जी के घर, चाची ने बुलाया है तो चलते हैं। यहाँ से हम सीधे अपने घर नहीं गए थे, चाची जी के घर ही गए थे। तो वो सारी चीज़ें आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर दिखेंगी, वहाँ पे जाके हमने क्या किया क्या नहीं किया सारी चीज़ें। और वैसे हमको बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, मतलब ये बोर्ड था ना, तो मैंने कहा चलो आपकी एक मैं पिक ले लेती हूँ, इसलिए आपको पता ही है ये सब सारी चीज़ें एक मेमोरी हो जाती है अच्छी सी, तो मैंने बोला चलो पिक लेते हैं यहाँ से। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो पता है क्या है कि इसके बाद मैंने कुछ भी मतलब शूट तो किया है लेकिन अभी शेयर नहीं किया, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। हम आए वहाँ से थे, दूसरे रास्ते से जा यहाँ से रहे हैं। बोलो जल्दी बोलो, क्या बोल रहे थे बोलो। फिर हमारा लव अफेयर स्टार्ट हो जाता। कहने मतलब ये ना कि अगर मैं भी इस स्कूल में पढ़ती तो और ये दोनों चुन्नू मुन्नू राजस्थान के ना होकर के, जयपुर के ना होकर के उत्तराखंड के होते। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सुना आज क्या बोल रहे हैं। अगर मैं भी इनके साथ इस स्कूल में पढ़ती तो हमारा लव अफेयर स्टार्ट होता, फिर हमारी अरेंज मैरिज नहीं होती, लव मैरिज होती। चुन्नू मुन्नू राजस्थान के ना होकर के उत्तराखंड के होते। लेकिन क्या है कि मुझे लव मैरिज नहीं, मुझे अरेंज मैरिज ही करनी थी। अरे आगे से ये देखो, जब मैं यहाँ पे पढ़ती ना तो मैं तब भी मैं अरेंज मैरिज ही करती। चलो मिलते हैं थोड़ी देर। ये देख तितली पकड़ ली, ये देखो मैंने तितली पकड़ ली। कुल्लू काटे ही किस पंख से टूट जाएंगे बेचारी के। ये देख, ये अगर ये पंख खोलती कितना सुंदर लगता ना। ओह ये पंख बहुत खूबसूरत है, देखा ना। देखो ये इसके पापा देखो कहाँ ले जा रहे हैं इसको बैठाने के लिए, रोड से उठा के कहाँ बैठा दिया। ये ऐसे करते कभी ना कर रहने के सब, इसके पंख खराब हो जाते हैं एक बार छूने से। चलो बेचारी, उसके पंख तो उसकी जान है। चलो चलते हैं। देखा ऐसे महात्मा इंसान है हमारे हस्बैंड, इतने ग्रेट है। रोड में पड़ी तितली उठा के किनारे कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है केशव जी आपकी।